बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु जी की जय। हनुमान दादा गए थे लंका और हम जा रहे हैं श्रीलंका। हनुमान दादा ने लंका जाकर के लंका में आग लगाई, तो वो आग लगाने गए थे, हम श्रीलंका वासियों को जगाने के लिए जा रहे हैं, जागृत करने के लिए जा रहे हैं, भारत और श्रीलंका के मधुर संबंध को प्रगाढ़ कराने के लिए जा रहे हैं, सनातन संस्कृति का परचम लहराने के लिए जा रहे हैं, हिंदुत्व सनातन मानवता की एकता के लिए श्रीलंका की यात्रा पर 18 से 21 हम पहुंच रहे हैं, जहां रावण जी का किला है, जो हमारा तो बहुत प्रिय है ही है, और भगवान श्री राम ने जिसका वध किया उसके किला पर पहुंच रहे हैं श्रीलंका। तो आप सब बने रहिए बागेश्वर धाम परिवार के साथ। श्रीलंका को पर पहुंचकर हम आपको दिखाएंगे वहां हनुमान जी कहां कहां गए, माता जानकी जी कहां विराजमान रही, और वहीं पर सुनाएंगे एक दिवसीय प्रवचन सनातन संस्कृति का संवाद बागेश्वर धाम पर। हनुमान जी लंका गए थे, हम उनके छोटे से चेला श्रीलंका जाएंगे। अब रावण तो बचा नहीं, तो कोई विषय ही नहीं, कथा सुनाएंगे वो करेंगे क्या। तो वहाँ प्रवचन देंगे, वहाँ की सरकार और वहाँ के कुछ क्रिकेटर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते रहे, वो कह रहे कि आप आओ। हमने कहा तुम्हारी श्रद्धा है तो हम आ रहे हैं। किसी ने कहा चरण रख दो, हम कहा चरण क्या, शरीर ही रख लो। तो वहाँ से वापस जाएंगे भिवंडी मठ। 22 और 23 तारीख को मुंबई के मठ में, जहां बालाजी बैठे भिवंडी में, वहां 2 दिन रह करके लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को आशीर्वाद देंगे। वहां से फिर उड़ेंगे तो इंडोनेशिया जाएंगे। वहां भी बहुत हिंदू मंदिर हैं और वहां हर घर में देवी देवताओं की पूजा होती है, और यहां से कई हजार किलोमीटर दूर है, वहां भी कथा सुनाने जा रहे हैं। वहां से वापस धाम आएंगे और धाम पर प्रणाम करके दिल्ली जाएंगे, वहां जन्मदिन मनाएंगे, और दिल्ली के बाद में फिर कहां जाएंगे? ऊर्जा संचय समागम कहां है? तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी में है, तो 2 काम से वहां जाना है। एक तो ऊर्जा संचय समागम है, दूसरा साउथ में पद यात्रा करनी है, यात्रा निकालनी है। वहां भी बहुत रहते हैं डेंगू मलेरिया, तो उनको ठिकाने तो एक बार तो हुआ है। हम तो आफत मोल लेते रहते हैं सब जगह। तो वहां कुछ लोग कहते सनातन डेंगू है, मलेरिया है, आजकल बेटा तुमको ही बुखार हो गया, आओ। तो वहां जाएंगे, वहां से फिर जो है वापस धाम आएंगे, धाम पर रहेंगे। फिर इसके बाद में 22 तारीख से कथा सुनाएंगे। शायद धाम तो हम जल्दी ही आ जाएंगे, नहीं 15-16 को ही आ जाएंगे। फिर एक जगह और जाएंगे, फिर 22 से कथा। आप लोग 20 तारीख से प्लान करना आने का, ठीक? 20-21 से करना, तब तक तुम घर का भी काम देख लो, नहीं तो कुछ दिनों बाद घर वाले कहेंगे बाबा ही बन जाओ, काहे को घर आते हो बेफिजूली में, वहीं पड़े रहते हो, अर्जी 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 अर्जी। जब तुम्हारा बाबा सुनता नहीं है तो देश निकाला हो जाओ, आओ। तो घर वाले कुछ दिन बाद फिर जो है तुम्हें घर से निकाल देंगे, इससे बेहतर है कुछ घर पे भी रहो। फिर हम आ जाएंगे जुलाई में, फिर बातें करेंगे। अब दोनों हाथ जोड़ लो, दरबार हम शुरू करते हैं। प्रेत बाधा वाले रोगी सभी मंदिर पर पहुंच जाएं, यहाँ नहीं बैठेंगे, क्योंकि अब प्रेत दरबार जो लगना था वो सुबह लग गया, अब तो नई अर्जी का दरबार लगेगा। और कोई भी प्रेत रोगी आगे नहीं आएगा, सब सेवादार सिक्योरिटी वाले अलर्ट हो जाएं। जो प्रेत रोगी आगे आए उसे जेसीबी की तरह उठा के ले जाओ। दोनों हाथ जोड़ लो, आज का दरबार प्रारंभ करते हैं। बोलो सीताराम। साधु जी ओ बागेश्वराय नमः।
ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। ओ बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओ दादा गुरुवे नमः। मनी मन अपने कुल देवी देवता, अपने अपने माता पिता को प्रणाम करो। सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। उनके हाथ में चमीटा है, पैरों में खड़ाऊ हैं, जटाएं हैं। बालाजी को प्रणाम करो। लाल लाल मुख है, दोनों तरफ वज्र रखे हैं, नेत्र उनके बंद और खुल रहे हैं, चेहरा मुस्कुराता हुआ है और वो तुम्हें बुलाकर आशीर्वाद दे रहे, तुम्हारे सिर पर हाथ रख रहे और तुम उनको अपनी आप बीती सुना रहे हो और वो तुम्हें आशीर्वाद दे रहे। प्रार्थना करो, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। हे बालाजी, हम पर दया और कृपा करना, सदा हमारी बाहें पकड़े रहना। और बालाजी तुम्हारे सिर पर हाथ रख रहे हैं। जब दुनिया से व्यक्ति हार जाता है, कोई साथ नहीं देता, जब सब ताने देने लगते हैं, जब व्यक्ति टूट जाता है, जब कुछ समझ नहीं आता है, तब वो भगवान के दर आता है। और जो बालाजी के दर आता है वो सब कुछ पा जाता है, सब कुछ पा जाता है। भगवान से कहो, प्रभु यदि हमारी बिगड़ी नहीं बनाओगे तो हम जी ना पाएंगे। लोग ताने देंगे, हम पर दया करो, कृपा करो बाबा, हमारे ऊपर दया करो, छत्र छाया बनाओ, अपनी हमारी बाहें पकड़ो बालाजी महाराज, और सदा सदा के लिए हम तुम्हारे हैं। अब तुम्हारे दर को ना छोड़ेंगे, चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन हम पर दया करो, कृपा करो। ऐसी प्रार्थना मन ही मन करो, दंडवत प्रणाम करो। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूबे हमारा कुछ ना बिगड़े, तुम्हारी लाज जाएगी। जो बच्ची चित्र लिए बहुत देर से खड़ी है वो आ जाए, हाथ से जो पेंटिंग की है। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूबे हमारा कुछ बिगड़े, तुम्हारी लाज। अंदर बैठ जाओ। प्रणाम करते हुए अब आज का दरबार शुरू कर रहे हैं। ये सभी प्रेत रोगियों को पीछे ले जाओ। और पैसा रुकता नहीं है, भाग जाएगा। और बाहर का आदमी जो लेगा वो होटल बनाएगा, फिर इनको रुपया की जरूरत पड़ेगी तो ये वहां पर जाकर मैनेजर का काम करेगा। एक समय ऐसा आएगा यहाँ पर लोग भक्ति करने के लिए, हनुमान जी की साधना करने के लिए जगह जगह कुटियां बना करके जीवन के कई साल यहीं बैठ करके गुजारेंगे। हाँ। 2027 के अंत में हॉस्पिटल के उद्घाटन के बाद
ऐसा समय बागेश्वर धाम पर आएगा कि संसार के सभी साधन बागेश्वर धाम पर उपलब्ध होंगे और साधना मंदिर पर हनुमान जी की मिलेगी। एक समय ऐसा आएगा जुलाई के बाद, पूरी दुनिया के भूत प्रीत से ग्रसित लोग, तंत्र मंत्र से ग्रसित लोग, मारन मोहन वशीकरण स्तंभन से उच्चाटन से ग्रसित लोग बागेश्वर धाम की जो 8 वीर की हमारे गुरुजी शिला स्थापित करा रहे हैं, उस शिला को छूने के लिए छोटे से लेकर बड़े और वो लोग जो भूत प्रीत नहीं होते, ऐसी कमेंट बाजी करते, वो भी शिला पर रिसर्च करने आएंगे। हाँ, 8 वीरों की जो शिला होगी वो भी रिसर्च करने आएंगे। और यदि 8 वीरों में किसी वीर का मूड खिसक गया तो चाटा भी खाएंगे। हाँ हाँ, ये भी गारंटी है। एक समय ऐसा आएगा बागेश्वर धाम का कि यहां दरबार के पर्चा से ज्यादा भभूति का महत्व बढ़ेगा और भभूति भर से भला होगा। जैसे अभी पर्चा के लिए तुम परेशान हो, कुछ सालों बाद आप लोग ही सिर्फ भभूति के लिए बैठोगे कि एक बार भभूति भर मिल जाए, उसी भर से भला हो जाएगा। हाँ, आने वाले दिनों में ऐसा समय आएगा, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार, बागेश्वर बालाजी की भक्ति का प्रचार भारत के साथ साथ पूरे विश्व में तो होगा ही होगा। हली उल्लाह वाले भी अपनी इज्जत बचाने के लिए यही आएंगे। हाँ, क्योंकि हम उनकी दुकानें ही नहीं चलने देंगे। हमारी लोग बुराई क्यों करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो क्यों बनाते हैं? हमने कहा उनके बाप के बैल छोड़ रखे या उनका मकान पर कब्जा कर रखा, क्यों हमारी बुराई करते? पैसा किसी से लेते नहीं, कोई दे दे तो मना नहीं करते। ईमानदार हम बहुत हैं, बहुत ईमानदार हैं। कोई दे दे मना नहीं करते। ला भाई, भंडारा हो जाएगा, बेटियों का विवाह हो जाएगा हॉस्पिटल में, पर क्यों बुराई करते? क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो गई। जो वो नाटक नौटंकी करके दुकानें चलाते थे, उनकी ठटरी और गठरी दोनों बन गई। तो बेचारे करे क्या? कोई हार जाता है तो क्या कहता है? अरे बोले वो तो उसने चीटिंग कर ली, हमें थोड़ी हार जाता है। तो कुछ ना कुछ तो बहाना खोजता ही है। कोई पकड़ा जाए तो वो भी बहाना तो खोजता ही है। तो ये स्थान जिस पर हम लोग बैठे हैं, यहाँ हमारी महिमा नहीं है, ना हमारा चमत्कार है, स्थान का ही चमत्कार है, स्थान की ही महिमा है। यहां से कोई भी खाली हाथ नहीं गया, आप भी खाली हाथ नहीं जाओगे। बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की। नमः पार्वती पते। साधु जी, साधु जी, साधु जी। अब हम आज के दरबार के बाद आपको जुलाई में मिलेंगे। 22 जुलाई से 30 जुलाई तक यहीं हैं, कथा सुनाएंगे। वो शिला की प्राण प्रतिष्ठा भी है। प्राण प्रतिष्ठा तो पहले ही है, बस उसके दर्शन बाद में होंगे, जुलाई में ही होंगे।